और वो लेजिस्लेटिव मेजर क्या थे, दैट इज एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है ना, ये इसमें उत्तर प्रदेश में तीन तीन एक्ट पास किए गए। इसमें हम देखते हैं, पहला एक्ट था पहला एक्ट था उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950। इसमें 12 चैप्टर, 7 शेड्यूल एंड 44 सेक्शन है। ठीक है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 12 7 44, 12 7 44, दो चार बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950, 12 7 44। ठीक है ना, 12 7 44, 12 चैप्टर, 7 शेड्यूल एंड 44 सेक्शंस है। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ZALS एक्ट 1950, क्योंकि आंसर्स में आपको बीच में एक दो बार मेंशन करना होगा, तो आप ऐसे ही मेंशन कीजिएगा, पहली बार ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद आंसर में ऐसे ही मेंशन कीजिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। अभी बस आप सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 171 टू 175 सक्सेशन की बात करता है कि लैंड का जो सक्सेशन राइट होंगे वो कैसे होगा। सेक्शन 165 टू 167 सबलेटिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद सेक्शन 27 रेड विद, सेक्शन 54 जो की बात करता है 8x कंपनसेशन दिया जाएगा, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 32। अब हम इस 171 टू 175 एंड सेक्शन 165 टू 167 कैसे याद करेंगे वो देखिए। हम आजकल हमारे यहाँ क्या है कि 60 ईयर में लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाहर जो देश होते हैं उनमें 65 ईयर में नॉर्मली रिटायर होते हैं। तो जो रिटायर हो गए हैं 65 ईयर में जो रिटायर हुए हैं, उनका घर, वो पहले सरकारी घर में रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर में जाना होगा, इसलिए वो सबलेटिंग नहीं कर रहे होंगे, अपने घर की सबलेटिंग नहीं कर रहे होंगे, मतलब ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर 4 5 साल रह लिए हैं घर में, अब कंसीडर कीजिए कि 71 में डेथ हो रही है उनकी, तो अब सक्सेशन की बात आ जाएगी। 70 75 साल में लोग मर जाते हैं, तो अब सक्सेशन की, उनके लैंड राइट को कौन सक्सेशन करेगा। बुरा मत मानिएगा, लोग 90 95 ईयर भी रहते हैं, 100 ईयर भी रहते हैं, लेकिन बस याद करने का एक तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं, एक हमारा एक्ट है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। इसमें चकबंदी के लिए किया गया है। इसमें तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे, सेक्शन 4 1 एंड सेक्शन 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्ट है, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम होल्डिंग सीलिंग इम्पोजिशन एक्ट 1960 एंड रूल ऑफ 1961। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू लैंड रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्ट वाज पास्ड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर एंड पब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1951 इन द गैजेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, गैजेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कब पब्लिश हुआ, 24 जनवरी 1951। 24 जन 1950 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था, एंड 1951 में ये एक्ट पास हुआ है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखते हैं इस एक्ट के सैलिएंट फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है, ये देख लीजिए एक बार। लैंड होल्डिंग को पहले जो 14 टाइप की लैंड होल्डिंग थी, उसे 4 टाइप में क्रिएट कर दिया, 4 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, फिर लास्ट में 4 to 3 में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रांट एंड रिहेबिलिटेशन टू जमींदार एंड इंटरमीडियरीज, विलेज कमेटी एंड एलएमसी के बारे में ये एक्ट बात करता है। सक्सेशन लॉज के बारे में बात करता है अंडर सेक्शन 171 टू 175, पहले ही बता चुके हैं। प्रोविजन ऑफ सबलेटिंग अंडर सेक्शन 165 टू 167, ये भी पहले डिस्कस कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड लेस देन 12.5 एकड़। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट ऑन BTW, बी टी मतलब ट्यूबवेल, बी मतलब बिल्डिंग, डब्ल्यू मतलब वेल। ठीक है ना, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। 3 into 3 करके याद कर सकते हैं, BTW ऐसे याद कर लिए, B2T वाला BTW सेक्शन 9 में आता है। ठीक है ना, अंडर एग्जिस्टिंग ऑनर्स। ठीक है, वो किसके पास रहेंगे, अगर किसी लैंड में
ये तीन चीजें बी टी डब्ल्यू हैं, तो एग्जिस्टिंग ऑनर के पास ही होगा, जो अभी ऑनर है उसी के पास रहेगा। उसके बाद प्रोहिबिशन टू क्रिएट इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक होल्डिंग। अनइकोनॉमिक होल्डिंग मतलब लैंड को फर्दर बहुत ज्यादा बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक 1.26 एकड़ शायद। अब देख लीजिएगा बुक में एक बारी। आगे बढ़ते हैं। एक्ट अमेंडेड, एक्ट को अमेंड किया गया कब? 26 अगस्त 2015 में अमेंड किया गया। एंड दो फीचर्स थे उसको रिलैक्स कर दिया गया। वो फीचर्स क्या थे? एससी कास्ट टू एसटी कास्ट, सेम कास्ट ओनली में एसटी कास्ट टू एसटी कास्ट ही लैंड बेची जा सकती है, जनरल कास्ट या अदर कास्ट को नहीं बेची जा सकती है। पहले क्या था कि सेम कास्ट में ही बेचा जाना था, सेम कास्ट में ही बेचा जाना था। एक्स कास्ट को बेच सकती है, चाहे वो एससी हो या नहीं हो, ठीक है। अभी क्या है, एससी कास्ट ही एससी का कास्ट को बेच सकती है, एससी टू एससी बेच सकते हैं, ठीक है। लैंड लेस देन 1.2 हेक्टेयर कैन नॉट सेल विद परमिशन ऑफ डीएम, ठीक है ना। इसमें परमिशन की डीएम चाहिए होती है, इसमें परमिशन ऑफ डीएम के बाद भी अगर लैंड 1.26 एकड़ से कम है तो उसे नहीं बेचा जा सकता। इन दो फीचर्स को अब रिलैक्स कर दिया गया है, इन इस फीचर को रिलैक्स करके इस फीचर में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले कितनी टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग थी? पहले 14 टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग थी। इस एक्ट के आने के बाद हमने 4 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग क्रिएट कर दी। आफ्टर 5 ईयर 3 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई, ठीक है। देखते हैं वो कौन सी लैंड होल्डिंग है। ऑनरशिप राइट ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है ना। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, इसे हमने बी से डिनोट किया गया है। उसके बाद भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, इसे सिरदार भी बोलते हैं, इसे एस से डिनोट किया गया है। उसके बाद असानी असामी, इसे ए से डिनोट किया गया है। उसके बाद आदिवासी, आदिवासी को स्मॉल ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। आदिवासी एंडेड आफ्टर 5 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। पाँच पाँच ईयर के स्टार्ट होने के बाद, 5 ईयर के बाद ये आदिवासी टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग खत्म कर दी गई। तो अब टोटल 14 to 4 to 3 में पहुंच गए हैं। तो हमने बोला टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दी गई। पहले बहुत टाइप की लैंड होल्डिंग थी तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, अब इस एक्ट में सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। मैंने ए स्मॉल ए मतलब आदिवासी, आदिवासी बीएसए, बीएसए आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए।